माना जाता है ट्रेन के जरिए जनता के मिजाज को समझने की कोशिश जितनी बापू यानी महात्मा गांधी ने की है उतनी किसी ने नहीं की। यही वजह है कि अब मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ट्रेन के जरिए ही लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 400 पार की तैयारी भी कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं मामा अब ट्रेन में बैठिए सर, इसी बहाने आपसे बात भी हो जाएगी। और मामा निकल पड़े हैं विदिशा यानी भाजपा की उस लकी सीट पर जिससे इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लकी सीट इसलिए है क्योंकि इसने भाजपा का पहला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत 2 बार ओजस्वी वक्ता सुषमा स्वराज को भी यहां से सांसद बनाया। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय भी यहां पर इकट्ठा है और सेल्फी के माध्यम से भी, और हम कोशिश करते हैं इसी बहाने। सर, पांव वाले भैया थे तो विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए, अब ये ट्रेन पे यानी पहिया चल रहे हैं। ट्रेन पे चर्चा के माध्यम से क्या है, अब क्या तैयारियां हैं? जनता मेरे लिए, जनता की सेवा भगवान की पूजा है जी। जीवन एक मिशन है देश की सेवा और अपनी जनता की सेवा का जी। ट्रेन में भी जनता मिल रही है। अभी लाडली बहनाएं कई मिली, उनने कहा कि भैया चुनाव लड़ने के लिए पैसे। तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ जिसको गरीब बहन भी 10-10 रुपए इसलिए दे रही है कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है। अब ये मेरे लिए अरबों की दौलत से भी बढ़कर है। जनता का ये प्यार सब कुछ न्योछावर करने के लिए अपनी जनता पे प्रेरित करता है। अद्भुत है ये स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म भी इसी जनता के बीच दे ताकि मैं इनकी सेवा करता रहूं। मामा ब्रांड का विस्तार अब मैं मान के चलूं कि मध्य प्रदेश से ये ब्रांड जो है अब ये केंद्र में जा रहा है, ये मामा ब्रांड। देखिए, रिश्ता है जी। हर मनुष्य को अंदर से भावनात्मक होना चाहिए, क्योंकि दूसरे की तकलीफ अगर आपके मन में तकलीफ पैदा करेगी तभी तो आप संवेदनशील हुए। संवेदना मतलब दूसरे की तकलीफ देख के अपने मन में पीड़ा हो और उसको दूर करने की उत्कट इच्छा जगे, वो संवेदना। तो ये तो इमोशनल कनेक्ट है जनता से। सेवा के लिए जीवन है, उनकी सेवा करते रहेंगे, यहाँ रह के भी की और दिल्ली रह के भी करेंगे। तो शिवराज जी खुद चाह रहे थे लोकसभा का टिकट, या लोकसभा का टिकट कैसे मिला, इस पहेली को भी समझ लें, क्योंकि आपने तो सिर्फ ये कहा था 29 माला जो है मध्य प्रदेश से 29 सीटों की माला वो मैं मोदी जी को पहनाऊंगा। इस टिकट के पीछे की मिस्ट्री देखिए, 29 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और सभी लोकसभा की 29 सीटें जीतकर हम मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालने ही जा रहे हैं। ये होना ही है, क्योंकि मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं। युग पुरुष, युग दृष्टा प्रधानमंत्री है जो देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प उनका पूरा करने में वही और उनका नेतृत्व सक्षम है और जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है। सर, पर क्या जरूरत है कि कांग्रेस के इतने लोग, आप लोग हर दिन देख रहे हैं, अभी आपने 1100 लोग परसों शामिल कराए, अभी यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी कांग्रेस के लोग शामिल कराए, इतने कांग्रेस की भीड़ लाने की जरूरत क्या वजह? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए है। विकसित भारत यानी विश्व गुरु भारत, जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, वो निर्माण करना है। उस निर्माण में जो भाई और बहन साथ आ रहे हैं, हम सबको गले लगा रहे हैं। आपको अभी क्या प्रतिसाद मिल रहा है? अभी एक के बाद एक ट्रेन में मैं देख रहा हूँ स्वागत हो रहा है, सब कुछ। क्या मेरी बहन बैठी है, दूसरी बहन बैठी है, मैं बहन से पूछ ही लूं क्या? तीसरी बहन बैठी है, ये सब मेरा परिवार है। उधर बैठी मैं पूछ ही लेता हूँ, आपका नाम क्या है? नफीसा भी। नफीसा जी, कहाँ से आप? भोपाल से। कहाँ जा रहे हो? सागर जा रही हूँ जी। क्या किया है? ये कौन है, आप जानते हो ना? ये भाई हैं हमारे। अच्छा, कैसे हो गए आपके भाई? ये हमारे भाई कैसे हो गए कि अच्छे हो गए। इन्होंने हमारी बहुत सेवाएं की हैं। हमें लाडली लक्ष्मी वो दी है बहना, हमको मिला है। आप ऐसा तो नहीं टीवी कैमरा देख लिया तो? नहीं जी, हमारे भाई ने हमें दिया है, मिला है जी। पक्का दिया है? जी पक्का दिया है। आपको? ये तो अभी शादी हुई थी तो उनका नहीं जी। हमको नहीं, आपको देख। मामा तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। अब हम सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब वो तो देखो के अब वो लोकसभा सीट जीत रहा, वो केंद्र में जाएंगे जी, लेकिन हम सीएम बना के रहेंगे। ये तो आपका दिख रहा है प्रतिशत, आप कनेक्ट, लोकल कनेक्ट जोड़ लेते हैं। मोदी को क्यों वोट दे, क्या है मोदी मैजिक की, क्या वजह है, आप क्या मानते हैं? देखो, उनके पास दृष्टि है, एक तरफ है
जनता के कल्याण की और देश के विकास की। आप देखेंगे भारत कहां से कहां पहुंच गया है। 2014 के पहले का भारत घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। दुनिया में कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं थी। आज पूरी दुनिया भारत की जय और मोदी की जय कर रही है। बिना मोदी के दुनिया चल नहीं सकती। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है और उनके तीसरे टर्म में तीसरे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था होगी और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बरसों के जो उलझे हुए मुद्दे थे उनको सबको साथ लेके सुलझाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उनका लक्ष्य और जनता का अटल और अगाध विश्वास उनमें है। देश बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है और अब विश्व गुरु उनके नेतृत्व में बनेगा। पर लोग, कांग्रेस तो कहती मोदी के पास परिवार ही नहीं है। पूरा देश उनका परिवार है। पूरा देश उनका परिवार है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल आता है, इंडिया अलायंस की बात चल रही है, आपको लगता है इंडिया अलायंस, क्या लगता है आपको, क्या स्वरूप दिखाई देता है? बनने के पहले ही देखिए, अलायंस तब बनते हैं जब नेता, नीति और नियत ठीक हो। उनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, ना सोच है, ना विचार है, ना दर्शन है और इसलिए बनने के पहले ही वो बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जी जी। अब राहुल गांधी के बयान लगातार आ रहे हैं, शक्ति पे बयान दिया, आप लोग उससे बहुत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो परिपक्व नहीं है। उनको देश की समझ नहीं है, देश की जनता की समझ नहीं है, देश की परंपराओं की समझ नहीं है, जीवन मूल्यों की समझ नहीं है। वो कुछ कर नहीं सकते। वो तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक निम्न स्तर का, छोटे स्तर का नेता भी नहीं करता। तो वो तो कांग्रेस का बंटा ढार करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को पूरी तरह साफ करेंगे। हाँ। तो सर अब आपको तो यहाँ बांध दिया विदिशा में, तो बाकी 29 सीटों पे क्या क्या रहेगा सर? नहीं, मैं सब जगह जहाँ पार्टी कहेगी जाऊंगा।